साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने शादी रचा ली है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की शादी के चर्चे पूरी दुनिया भर में। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश का भी नाम है और एक महादेश का भी नाम है। ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड की पीनल कॉलोनी हुआ करता था। इसका ये मतलब हुआ कि इंग्लैंड में जो लोग अपराध करते थे, क्राइम्स करते थे, उन अपराधियों को सज़ा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था, दूर टापू में। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने में काला पानी की सज़ा होती थी, आज़ादी के दीवानों को अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, उसी तरह इंग्लैंड के लोगों को सज़ा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। और धीरे धीरे हज़ारों हज़ार अंग्रेज़ जो थे वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए पानी के जहाज़ से, और बाद में उन लोगों ने उस पूरे देश को ही आबाद कर लिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का किस्सा है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़े बड़े शहर हैं जैसे मेलबोर्न है, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले कंगारू का ख्याल आता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की भूमि माना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही खुशहाल, बहुत ही शानदार मुल्क है। अब उसी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंटनी अल्बानीज़। ये जो एंटनी अल्बानीज़ हैं ये लेबर पार्टी के नेता हैं। लेबर पार्टी जो होती है, चाहे वो इंग्लैंड की लेबर पार्टी हो या ऑस्ट्रेलिया की, उसकी नीतियाँ उदार नीतियाँ होती हैं। गरीबों के हक में वो पार्टी खड़ी रहती है। अब ये जो एंटनी अल्बानीज़ थे, इनकी पहली शादी हुई थी, उस महिला का नाम था कार्मेल एबट, और कार्मेल एबट से इन्हें एक लड़का है जो अब बालिग हो चुका है, उसका नाम है नाथन। लेकिन एंटनी अल्बानीज़ का सन 2019 में, आज से 6 साल पहले, अपनी बीवी से तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। उसके बाद देखिए ये प्राइम मिनिस्टर बन गए ऑस्ट्रेलिया के। इनको लगा कि अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो कुछ साल पहले इनकी मुलाकात हो जाती है एक महिला से जिसका नाम है जोडी हेडन। अब ये जोडी हेडन और एंटनी अल्बानीज़, इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फासला है। एंटनी अल्बानीज़ की उम्र है 62 साल 62, और जोडी की उम्र है 45 साल, मतलब 17 साल का फ़र्क है। लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि मोहब्बत में ये सब चीज़ नहीं देखी जाती, तो फिर इन दोनों में मोहब्बत हो गई। जो जोडी हेडन है वो वित्तीय मामलों की जानकार है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और उसके बाद ये लोग साथ साथ घूमने लगे। इनका चुनाव प्रचार भी करती थी जोडी हेडन, वो इनके पार्टनर की तरह रहने लगी। और जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II का इंतकाल हुआ तो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी जोडी हेडन इनके साथ गई, और हर जगह उनको एंटनी अल्बानीज़ के पार्टनर के रूप में इज्जत दी जाती थी। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैनबरा में इनका आवास है, और इनके आवास का नाम है द लॉज। तो पिछले साल जब वैलेंटाइंस डे आया, यानी कि 14 फरवरी, आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे मोहब्बत का दिन होता है, तो उसी द लॉज में, उसकी बालकनी में एंटनी अल्बानीज़ ने प्रपोज किया
जोडी हेडन को कि क्या वो उनसे शादी करेगी। ऐसे पार्टनर के रूप में वो पहले से रही थी, लेकिन उसने फॉर्मल शादी के लिए प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया, और जोडी हेडन ने ये प्रस्ताव कबूल कर लिया। जैसे मुसलमानों में निकाह होता है ना, तो दुल्हन बोलती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो जोडी हेडन ने कह दिया कबूल है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 3-4 रोज पहले उन लोग की शादी हुई। अब ये जो शादी हुई, इसमें एंटनी अल्बानीज का जो लड़का है नाथन, वो भी शरीक हुआ, और जो जोडी हेडन की भतीजी है एल्ला, वो फ्लावर गर्ल बनी, फूल लेकर आई। और सबसे दिलचस्प बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है टोटो। शादी में वही कुत्ता रिंग लेकर पहुंचा, अंगूठी लेकर पहुंचा। देखिए, ये कुत्ते बड़े होशियार होते हैं, उनको आप कोई चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई कुछ सिखा सकते हैं। तो उसे सिखा दिया गया होगा कि रिंग लेकर उसको कैसे पहुंचाना है। तो वो रिंग लेकर टोटो शादी में आया। और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जो अभी कार्यरत है, ऑफिस में है, उसने इस तरह से शादी की हो। इसके चर्चे पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं। तो ठीक है, एंटनी अल्बानीज को मैं भी शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको मुबारक देना चाहिए। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस शादी में लगी कि शादी बहुत ही सादगी पूर्ण तरीके से हुई। सिर्फ 60 लोग, ओनली 60, सिर्फ 60 लोग इस शादी में शरीक हुए, और मीडिया को इनसे बहुत दूर रखा गया। कल्पना कीजिए, ऐसी शादी हिंदुस्तान में होती, कोई वीआईपी शादी, तो किस तरह मीडिया पगला गया रहता, किस तरह सारे टीवी चैनल्स पगला गए रहते, कैसे टीआरपी की होड़ हो जाती और कितना हंगामा होता कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया रहता। और हमारे देश में, हिंदुस्तान में, तो शादी अब एक फिजूल खर्ची का रास्ता बन गया है। अभी आपने देखा होगा, हाल में शादी हुई, मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के बहुत अमीर आदमी हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई राधिका मर्चेंट से। किस तरह पैसा पानी की तरह बहाया गया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। जितने पैसे में कम से कम 1 लाख गरीब लड़कियों की शादी हो जाती, उतने पैसे आलतू फालतू के दिखावा में बहा दिए गए। और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार बिल्कुल नौकर चाकर की तरह वहाँ खाना परोसने पहुँच गए। पूरी जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी थी, वो पूरे देश पर छाई रही। किसने कौन सा कपड़ा पहना है, किसने क्या किया है। तो आजकल हमारे देश में शादी जो हो गई है, बहुत फिजूल खर्ची की शादी हो गई है। और ये जो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं अपर क्लास से शुरू हुई और वो अब मिडिल क्लास तक पहुंच रही है। एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ, दिलचस्प बात है। एक सव्यसाची है, बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर है। सव्यसाची जो लहंगा बनाते हैं, दुल्हन का लहंगा, वो 1 से 2 करोड़ रुपया में बनता है, समझ जाइए। और बॉलीवुड की बहुत सी हीरोइनें जब ये अपनी शादी करती हैं, तो सव्यसाची का लहंगा वो पहनती हैं। ये उनके लिए स्टेटस सिंबल हो गया है। उनके लिए एक फ़ख्र की बात हो गई है कि मैंने अपनी शादी में सव्यसाची का बनाया हुआ 2 करोड़ का लहंगा पहना था। और ये हालत अब हो गई है कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे ये बात, मिडिल क्लास तो आप जानते हैं नकलची बंदर होता है। मिडिल क्लास हमेशा कभी गरीबों की ओर नहीं देखता, हमेशा वो अमीरों की ओर ताकता रहता है और अमीरों की नकल करने की कोशिश करता है, और इसमें खुद को बर्बाद भी करता है। अब मिडिल क्लास में भी क्या हो गया है, वो खर्चीली शादियों की बीमारी हो गई है। आजकल नए नए शब्द मैं सुनता हूँ। एक शब्द है डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब होता है कि किसी अजीबो गरीब एग्जॉटिक जगह पर शादी कीजिए। यदि आपने किसी साधारण शहर में शादी कर ली, पटना में, मुजफ्फरपुर में, लखीसराय में, तब तो समझिए आपकी इज्जत चली गई। तो इसलिए कोई अजीबो गरीब जगह लोग शादी करते हैं। कोई उदयपुर में शादी करते हैं, लेक पैलेस में शादी करते हैं, झील के बीचों बीच महल में जाकर शादी कर लेते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शादी करने के लिए इटली चले गए। कोई ग्रीस जाके यूनान में शादी कर लेता है। कोई शादी करने के लिए बाली पहुंच जाता है, इंडोनेशिया के टापू पर पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग। उसके बाद क्या होता है, प्री वेडिंग शूट। ये सब नए नए चोचले हैं, ये सब हमारे बचपन में नहीं था।
प्री वेडिंग शूट होता है, मतलब शादी के पहले दुल्हा दुल्हन किस्म किस्म के पोज में तस्वीरें खिंचाते हैं। और अगर अभी मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बचपन में हमने बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, आसपास रिश्तेदारों में, लोगों में। बिहारी शादियों में पहले संगीत, मेहंदी, ये सब रस्में नहीं होती थी, लेकिन बाद में टीवी सीरियलों के प्रभाव में, कुछ बॉलीवुड के सिनेमा के प्रभाव में अब मैं देखता हूँ बिहारी शादियों में भी संगीत भी होता है, मेहंदी भी होती है और बहुत धूम धड़ाम से होता है। मुझे ना संगीत से एतराज़ है, ना मेहंदी से एतराज़ है, एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन ये जो फिजूल खर्ची होती है, और ये फिजूल खर्ची भी लोग कर्ज ले लेके करते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की शादी हुई, इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि बहुत सादगी से शादी हुई। सिर्फ 60 लोग, 60 लोग तो बिहार में गांव में मुखिया जी करेंगे, उसमें 1000 लोग पहुंच जाएंगे शादी में। और ये एक बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शादी कर रहा है, 60 लोगों के साथ कर रहा है। तो ये हम लोग को सीखना चाहिए। दूसरी बात ये सीखनी चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में कोई आदमी 62 साल की उम्र में शादी करता तो उसका कितना मजाक बनाया जाता, उस पर लोग सोशल मीडिया में भद्दे भद्दे कमेंट्स करते, लोग उसको ट्रोल करने लगते, उस पर कितने कार्टून बन जाते, हा हा हु ही है लोग करने लगते। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है कि दूसरे देशों में आप 62 साल की उम्र में शादी करें, 70 साल की उम्र में शादी करें, 80 साल में भी शादी करें, कोई बात नहीं है। लोग मानते हैं कि ये पर्सनल चॉइस है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लोग कहते हैं कि तो दुल्हन को एतराज़ ही नहीं है तो हम क्यों उसमें टांग अड़ाने जाए। और हिंदुस्तान में तो लोग 40 साल में ही खुद को बूढ़ा घोषित कर देते हैं। इसलिए हमारा पूरा जो देश है वो बूढ़ा, सुस्त और कमज़ोर लोगों का देश बन गया है। दूसरे देशों में ये बात नहीं है, इसलिए दूसरे देश के लोग देर तक जवान रहते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से। अब शादी की बात आई तो हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री है, जो नालायक वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर बधाई दी है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कि शादी मुबारक हो एंटनी अल्बानीज़ जी। अब कितने मजाक की बात है कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी शादी का कचरा कर दिया है, वो मोदी दूसरे की शादी में मुबारक देने जा रहा है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी एक ज़माने में जसोदाबेन नाम की महिला से, और बाद में नरेंद्र मोदी ने उसको छोड़ दिया। और ये नरेंद्र मोदी इतना झूठा और मक्कार आदमी है कि सालों तक इसने किसी को ये बात बताई नहीं। जो फॉर्म जमा करना होता था चुनाव लड़ते समय, उसमें जो वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम रहता था उसको मोदी खाली छोड़ देता था। बाद में जब कोर्ट का आदेश आया कि आप किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, तब मोदी ने खुद को शादीशुदा बताना शुरू किया। लेकिन ये मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, ये मोदी अपनी वाइफ को, जसोदाबेन को, पीएम हाउस में घुसने नहीं देता है। और जसोदाबेन को सुरक्षा के नाम पर कमांडो से घेर कर उसके गांव में रखा जाता है, जिससे वो न किसी मीडिया वाले से मिल सके, न किसी महिला आयोग को अपना दुख दर्द बता सके। एक तरह से उसको हाउस अरेस्ट करके घर में कैद करके रखता है ये नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे देश के बेशरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल है। अपनी शादी का कचरा कर दो, दूसरे की शादी में उछल उछल के मुबारकबाद दो। तो साथियों, फिर हम लोग लौटते हैं एंटनी अल्बानीज़ की तरफ। उनकी अच्छी शादी हो, उनका अच्छा जीवन हो, इसकी शुभकामनाएं हैं। इसके लिए हम लोग कामना करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।